जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। भारतीय संस्कृति में कृतज्ञता को एक बहुत बड़ा गुण निरूपित किया गया है, तो वहीं कृतज्ञता को एक बड़ा दोष माना गया। कृतज्ञता का मतलब है किसी के द्वारा किए गए उपकार को सदैव याद रखना, और कृतज्ञता का मतलब है सामने वाले के उपकारों को भुला देना, एहसान फरामोश बनना। संत कहते हैं अवसर पर किया गया छोटा सा उपकार भी बड़ा महान होता है, और जो व्यक्ति महान होते हैं वे हमेशा अपने उपकारी के उपकारों को याद रखते हैं, कभी भूलते नहीं। एक विचारक ने लिखा कि कृतघ्नी मनुष्य की दशा उस सूअर की भांति है जो पेड़ से गिरने वाले फलों को तो खाता है पर कभी नजर उठाकर नहीं देखता कि ये कहां से आ रहे हैं। आज मनुष्य की एक दुष्प्रवृत्ति बढ़ते जा रही है, अपना उल्लू सीधा करने की, अपना मतलब साधने की। काम पड़े तो गधे को बाप बना लो, और काम निकल जाए तो बाप को भी गधे की तरह रगेड़ दो। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो ये बड़ी नीचता है। धर्मात्मा के साथ विशेषण दिया कृतज्ञ है। उस कारिका को फिर से दोहरा लूं और अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। न्यायोपात धनो यजन गुण गुरुन सद्गिस्त्रिवर्गम भजन नन्यो ज्ञान गुणम तदर्ह ग्रहणी स्थानालयो ह्रीमय युक्ताहार विहार आर्य शमिति प्राज्ञ कृतज्ञो वशी शृण्वन् धर्म कथाम दयालु रगभी सागार धर्मम चरे। आज बात उसी कृतज्ञता की है। जीवन में सदैव कृतज्ञता को अपने जीवन का आदर्श बनाओ। तुम्हारे प्रति कोई एक छोटा सा भी उपकार करे तो उसे अपने हृदय में पत्थर की लकीर की तरह अंकित कर लो, और तुम किसी पर कोई उपकार करो तो उसे पानी की लकीर की तरह भुला दो। क्या करते हैं हम? किसी को छोटा सा सहयोग देते हैं, जिंदगी भर भुलाने की कोशिश करते हैं, और दूसरा हम पर कितना बड़ा उपकार कर दे, कुछ नहीं। ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। कुरल काव्य में लिखा है
कि और सब पापों का तो फिर भी प्रायश्चित संभव है, पर अभागे कृतघ्नि का कभी उद्धार नहीं होगा। और सब पापों का तो फिर भी प्रायश्चित संभव है, अभागे कृतघ्नि का कभी उद्धार नहीं होगा। नीतिकार कहते हैं, गोघ्ने चैव शुरापे च चौरे भग्न व्रते तथा निष्कृति विहिता सद्भि कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। कि कोई व्यक्ति किसी गाय की हत्या कर दे, कोई मद्यपान कर ले, कोई चोरी कर ले, कोई अपने व्रतों को खंडित कर दे, उसकी निष्कृति है, यानी प्रायश्चित द्वारा उसकी शुद्धि है। लेकिन कृतघ्नि की कहीं कोई शुद्धि नहीं। मैं पढ़ करके हैरान रह गया कि इस कृतज्ञता को इतना नीच कर्म क्यों कहा गया। क्योंकि ये घोर अनैतिक कृत्य है, अनैतिक कृत्य है। इससे अपने आप को बचाना चाहिए। ये नीचता की पराकाष्ठा है। एक बार एक व्यक्ति ने एक कृतघ्नि को कुत्ता कह दिया। कृतघ्नि को कुत्ता कह दिया, सारे कुत्ते उद्वेलित और आंदोलित हो गए। पहुंच गए कवि के पास, भैया तुमने हमें कुत्ता कह के हमारी बिरादरी का मान बिगाड़ दिया। बोले क्यों? बोले ये कृतघ्नि हमारे लायक भी नहीं है। क्या मतलब? बोले हमें बचपन में जो 2 रोटी खिला देता है, जिंदगी भर उसके आगे दुम हिलाते हैं, पर ये मनुष्य तो अपने को पैदा करने वालों की भी घर से बाहर निकाल देता है। वो कृतघ्नि हमारे समकक्ष नहीं हो सकता। बात समझने की है। अगर हम पूरे प्राणी जगत में देखें और प्रकृति के संदर्भ में विचार करें तो पूरी प्रकृति हमें कृतज्ञता का पाठ पढ़ाती है। प्रकृति कृतज्ञता का पाठ पढ़ाती है। जिन्हें हम चोर उचक्का कहते हैं वो हमें कृतज्ञता का पाठ पढ़ाते हैं। क्रूर प्राणी भी हमें कृतज्ञता का पाठ पढ़ाते हैं। देखिए प्रकृति में कृतज्ञता का कितना गहरा संदेश है। नारियल पानी सबको अच्छा लगता है। आपको पता है नारियल में पानी क्यों? एक कवि ने इसका रहस्य उद्घाटित किया। उसने नारियल से पूछा कि तुम अपने पास पानी क्यों रखते हो? तो नारियल ने कहा इसमें बड़ा रहस्य है। बोले क्या रहस्य है? सुनिए। प्रथम वैसी पीतम तोयमल्पमपि स्मरन्त शिरस निहित भारा नारिकेला नरानाम उदकम अमृत तुल्यम दद्दुराजीवनान्तम नहि कृत उपकारम साधवो विस्मरन्ति। उसने कहा कवि महोदय आपको पता नहीं, जब मैं छोटा था तो ये मनुष्यों ने मुझे पानी पिलाया, उसका बहुत बड़ा ऋण मेरे सिर पर है। जब मैं छोटा था तो मनुष्य ने मुझे पानी पिलाया, उसका ऋण मेरे सिर पर है। इसलिए
उस ऋण के भार से उऋण होने के लिए मैं अपने माथे पर ये अमृत तुल्य जल का कलश लिए रखता हूं कि मैं उस ऋण से उऋणच हो सकूं, क्योंकि न ही कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति। साधु जन किए गए उपकार का विस्मरण नहीं करते, और ये मेरा प्रण है, मैं अपने जीवन की आखिरी सांस तक मनुष्य के लिए पानी सुरक्षित रखूंगा। ये प्रकृति का पाठ है। क्रूर प्राणी भी कृतज्ञता नहीं खोते। आप सबको वो कहानी याद होगी कि एक गुलाम अपने मालिक की यातनापूर्ण व्यवहार से त्रस्त होकर भागा, जंगल की ओर भागा। उसके पीछे उसके सिपाही लगे थे। भागते भागते जंगल में देखता है कि सड़क के किनारे एक शेर कराह रहा है। शेर को देखकर उसके मन में एक पल को भय आया, पर उसने सोचा पीछे मुड़ता हूं तो भी मेरी मौत है। शेर सामने चलो जो देखे, तो जैसे निकट गया तो शेर ने अपना पंजा उसके आगे कर दिया। उसके पांव में तीक्ष्ण सूल चुभा हुआ था जो दर्द कर रहा था, और शेर कातर निगाहों से सहायता की भावना प्रकट कर रहा था। उसने अपने जान की परवाह किए बिना शेर के पास जाकर उसके पांव के पंजे से उस तीक्ष्ण सूल को बाहर निकाल दिया। रक्त की धार निकली, लेकिन शेर को आराम मिला। शेर ने उसके चरण को सूंघा और वापस अपने रास्ते चला गया। संयोगतः वह गुलाम पकड़ा गया, शायद डायोजनिस नाम था उसका। वो पकड़ा गया और उसको अपने इस अपराध के दंड स्वरूप 3 दिन के भूखे शेर के पास छोड़ दिया गया। पिंजड़े में शेर, 3 दिन का भूखा शेर, हजारों लोग चारों तरफ। अब तो इसका काल आ गया। जैसे ही पिंजड़े में उसे छोड़ा गया, एक बारगी शेर जोर से गुर्राया, लेकिन जैसे ही वह उस गुलाम के निकट पहुंचा, उसके शरीर की गंध उस तक आई। उसने पैरों को चूमा, सूंघा और एक और जाकर बैठ गया। लोग उसे उकसा रहे हैं, लेकिन मजाल है कि वो हिल जाए। वो वहां के वहां सब इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। आखिर मामला क्या था? अरे ये कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है, ये मेरा उपकारी है। इसने मेरे सूल निकाले हैं। मैं भूखे मर जाना पसंद करूंगा, पर अपने उपकारी का अपकार कभी नहीं करूंगा। ये शेर जैसे क्रूर प्राणी का अवतार है। उपकारी का अपकार नहीं करूंगा, है एक उदाहरण। उनमें भी कृतज्ञता का गुण, जिन्हें हम चोर डाकू के रूप में देखते हैं, वे भी कृतज्ञ होते हैं। डाल्टनगंज में राय बहादुर परिवार से सुरेश जी पांडे हैं। उनने एक घटना सुनाई। पलामू डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह से नेक्सलाइट जोन कहलाता है। रांची से डाल्टनगंज आना रात में निरापद नहीं रहता।
सुरेश जी पांड्या जनहितकारी बहुत कार्य करते, एक अस्पताल भी चलाते बच्चों का, बहुत अच्छा अस्पताल है, चैरिटेबल अस्पताल। उन्होंने एक घटना सुनाई कि महाराज, मैं रांची से आ रहा था, थोड़ा विलंब हुआ, रास्ते में नक्सलियों ने गाड़ियां रोक ली, सैकड़ों गाड़ियां रुक गई, लोग लूट रहे थे, मैं भी अपनी गाड़ी में था, भगवान का नाम ले रहा था। जैसी मेरी तरफ दृष्टि पड़ी, ने कहा ओ रतनलाल, उस फर्म का नाम था रतनलाल सूरजमल। बोले ये रतनलाल से आए। उनके मुखिया ने कहा इनको हाथ मत लगाओ, इन्होंने मेरे बच्चे की जान बचाई है, हमें इन्हें सुरक्षित वापस भेजना है। ये कृतज्ञता का भाव। अब देखना है मेरे अंदर कृतज्ञता का भाव कितना है। अगर अवसर पर किए गए उपकारों को याद रखते हो तो तुम एक अच्छे मनुष्य कहलाने के अधिकारी हो, और यदि उसे भुला देते हो तो तुमसे बड़ा नीच इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। तो बात कृतज्ञता को अपनाने की है। सबके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, लेकिन सब पर न हो तो चार के प्रति तो जरूर रखो। किनके किनके प्रति? प्रकृति के प्रति कृतज्ञ बनो। सबसे पहली बात, तुम्हारे जीवन के निर्माण में प्रकृति का कितना बड़ा स्थान है, कभी सोचते हो? आज थोड़ा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाए तो लेने के देने पड़ जाए। आज आप शुद्ध हवा, शुद्ध पानी में जी रहे हो, अगर वर्षा ना हो तो क्या हो, ज्यादा वर्षा हो जाए तो क्या हो, खूब गर्मी पड़ने लगे तो क्या हो, खूब शीत पड़ने लगे तो क्या हो, या पूरा वातावरण विषाक्त बन जाए, प्रदूषण बढ़ जाए तो क्या हो। ये प्राकृतिक संतुलन है, ये प्रकृति की कृपा है कि हम शुद्ध हवा ले रहे हैं, शुद्ध पानी पी रहे हैं, शुद्ध अनाज खा रहे हैं। है प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव। सुबह उठते ही प्रकृति को धन्यवाद दो, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करो कि तेरी कृपा से आज मैं स्वस्थ हूं, मुझ पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना। और तुम्हारी कृतज्ञता तब होगी जब प्रकृति से छेड़खानी की प्रवृत्ति बंद होगी। ये मनोभाव, अरे हमारा क्या काम, प्रकृति से दोहन करो, दो कुछ मत। हमें इसकी तरफ दृष्टि होनी चाहिए। जहां हम रह रहे हैं, जिस धरती का अनाज खा रहे, उस धरती के प्रति, जो प्रकृति का मूल अंग है, कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। अपनी मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। ये भाव तुम्हारे अंदर है, अगर रहेगा तो तुम कभी इनके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकोगे। एक सेठ था, भयंकर दुष्काल आया, उसके पास 200 बोरे अनाज थे।
उसने अपने घर भर के लोगों को बुलाया और कहा, देखो इस समय प्रकृति पर बड़ा संकट है और हम पर इस धरती का बड़ा ऋण है। आज तक हमने जो कुछ भी कमाया इसी धरती से कमाया। आज यहाँ सब लोग संकट में हैं। मेरे मन में एक विचार है। क्या है? बोले, हमारे पास जो अनाज है उसका आधा लोगों को बांट दिया जाए, आधे अनाज को लोगों में बांट दिया जाए। दादा, लोगों में बांट देंगे तो हम क्या खाएंगे? अभी तो ऐसे ही दाने दाने को मोहताज है। बेटे, नहीं बांटोगे तो भी नहीं खा पाओगे, सब लूट के ले जाएंगे। अभी त्राही त्राही है। मैंने एक फार्मूला सोचा है। ठीक है, जो आपकी आज्ञा। पूरे गांव वालों को बुलाया और कहा, देखो आज प्रकृति का प्रकोप है, धरती संकट में। इस घड़ी में हम सबको बड़े धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। मेरे ऊपर इस धरती का आप सबका बड़ा उपकार है। मैंने सोचा है कि इस संकट को हम सब मिलजुल करके पार करें और मैंने इसके लिए एक फार्मूला तय किया। बोले, क्या है? बोले, देखो मेरे पास 200 बोरा अनाज है और मैंने सोचा इसमें से 50 बोरे अनाज को सुरक्षित रख ले ताकि पूरे गांव भर के लोगों को बोनी के काम में आ जाए। बरसात आने वाली है, बोनी होगी। 50 बोरे अनाज को मैं सुरक्षित रखता हूँ। 50 बोरे में मैं अपने और अपने कुटुंब के लिए सुरक्षित रख लेता हूँ। बाकी जो 100 बोरे अनाज है ना, उन सबको तुम लोग बांट लो और देखो पूरे 5 महीना काम चलाना है। अब जो है इसी से चलाना। मेरे पास कुछ नहीं है। सभी लोग सेठ की उदारता से अभिभूत हो गए और उसके प्रति कृतज्ञता भरे भाव से देखते रह गए और सब उस अनाज को लेकर के चले गए। और सेठ ने इसके बाद भी यही कहा, ये मेरा कर्तव्य है। कभी ऐसा मन में आता है? जिस धरती में मैंने जन्म लिया, जिस राष्ट्र में मैं पल रहा हूं, बढ़ रहा हूं, यहां यदि कोई संकट आए तो मैं उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखूं? नहीं होता। दूसरे क्रम में माता पिता के प्रति जीवन भर कृतज्ञ रहो। लोक में 3 के उपकार को दुष्प्रतिकार कहा। तिन्नम उयारम दुप्पड़ियारम। सबसे पहले जन्मदाता, जनक जननी, माता पिता। माता पिता के उपकार को हम कभी भुला नहीं सकते। उनने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया। आज हम जो कुछ भी हैं सब उनकी ही कृपा से हैं। हमारे शरीर का एक एक बूंद खून उनकी कृपा का प्रसाद है। तो जीवन पर्यंत उनके प्रति कृतज्ञ रहना। महाराज, माँ बाप पक्षपात करे तो सदैव एक बात ध्यान रखना, बड़ों की कृपा, उनकी करुणा है, उस पर हमारा अधिकार नहीं। कृपा को अधिकार मानना धूर्तता की पहचान है। उनने तुम्हें कुछ नहीं दिया तो कोई चिंता मत करो। जन्म दे के जीवन दिया, योग्य बना दिया, ये क्या कम है? सोच ये रखना। उनके प्रति पूरे जीवन कृतज्ञ बनो।
लेकिन आज के कृतघ्नी लोगों के आगे माँ बाप की जब दीन दशा को देखता हूँ, रूह कांप उठती है। थोड़ा सोचो तो सही, कितना ऊंचा स्थान है। आज हम जो कुछ है किनकी कृपा से है। कहते इस धरती के समस्त रजकण और समुद्र के सारे जलकण को एकत्रित कर दो तो भी माता पिता के उपकारों का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। बड़ा कर्ज है तुम पर और उसको चुकाना फर्ज है तुम्हारा। लेकिन आज माँ बाप जब अपनी ही संतान की उपेक्षा के शिकार बनते हैं, उनके अंदर की जो वेदना और पीड़ा होती है वे केवल वे ही जानते हैं। सोच बदलो। माता पिता के प्रति उसी क्षण सकारात्मक दृष्टि हो जाएगी और श्रद्धा बढ़ जाएगी जब उनके उपकारों को याद करेंगे। एक पिता अपने दूध पीते बच्चे को, छोटे बच्चे को गोद में खिला रहा था। बच्चा अभी बोलना सीखा ही सीखा था। घर के आंगन में बैठा था। पास के पेड़ में एक कौवा आके बैठा। बच्चे की दृष्टि उस पर पड़ी। पूछा, पापा ये क्या है? पिता ने कहा, बेटा कौवा। थोड़ी देर बाद फिर बच्चे ने पूछा, पापा ये क्या है? बेटा कौवा है। पापा क्या है? कौवा है। वो फिर पूछे, क्या है? कौवा है। पता नहीं पिता के मन में कौन सी अज्ञात कल्पना जगी। वो अंदर जाकर बही उठा लाया, डेट लिखा और बेटा जब जब पूछे पापा ये क्या है, वो कौवा बोले। अब वो बोले कौवा है, कौवा है। जितनी बार बच्चे ने पूछा ये क्या है, पिता ने उतने ही प्यार से उसे कहा, बेटा ये कौवा है। बात आई गई हुई। समय का चक्र तेजी से आगे बढ़ा। बच्चा बड़ा हो गया, बाप बूढ़ा हो गया। बच्चा पढ़ लिख करके इतना लायक बन गया कि अपने बाप को नालायक समझने लगा। अब वो बात बात में अपने पिता की बेइज्जती करे, उनके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करे, कभी ढंग से बात न करे। पिता कहना तो दूर की बात है, बुढ़ाऊ बुढ़ाऊ शब्द का प्रयोग करे। पर पिता क्या करता? वो उसकी लाचारी थी, बेबसी थी, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। एक दिन उसी आंगन में पिता बैठा और संयोग से उसी पेड़ पर वो कोई कौवा आके बैठा। पिता ने पूछा, बेटा ये क्या है? दिखता नहीं, अंधे हो क्या? कौवा है, कौवा। फिर थोड़ी देर बाद, बेटा ये क्या है? कह दिया ना, क्या दिमाग चाटता है? अंधा है क्या? कौवा है, कौवा। थोड़ी देर बाद फिर पूछा, बेटा ये क्या है? लगता है पागल हो गया, इसे तो ग्वालियर भेजना पड़ेगा। कह दिया ना कौवा है, कौवा। पिता चुप हो गए। फिर थोड़ी देर बाद कहा, बेटा वो 35 बरस पुरानी उस सन की वो बही लेके आना। तुरंत गया, बही लेकर आया। कहा, ले, फालतू दिमाग मत चाट, किसी से कुछ लेना देना है तो बता। पिता ने बही खोला, पन्ना निकाल करके दिया।
बही खोला, पन्ना निकाल कर दिया, देखा तो कई पन्नों में केवल कौवा 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 लिखा था। अरे मुझे क्या पता कि शुरू से ही गोबर गणेश थे, मुझे क्या पता कोई शुरू से ही गोबर गणेश थे। कितने पन्ने कौवा कौवा लिख के खराब कर दिए। ये कोई हिसाब है बेटा? ये हिसाब ही है, ये हिसाब ही है। तुझे पता है आज से 35 वर्ष पहले इसी तारीख को मैंने तुझे इतनी बार कौवा बोलकर कौवा बोलना सिखाया था, इतनी बार कौवा शब्द बोलकर तुझे कौवा बोलना सिखाया था, पर मैं कभी चिड़चिड़ाया नहीं, बड़े प्यार से सिखाया। मैंने तो तुझसे केवल 3 ही बार पूछा है और तुम इतने उग्र हो गए। बेटा ये तो मेरे द्वारा सिखाए गए एक शब्द का हिसाब है। अब तक तू जो जितना पढ़ा लिखा सीखा है, यदि उन सब का हिसाब मैं तुझसे मांगू तो क्या तेरे पास देने को कुछ है? बेटे की आंखें खुल गई, तत्क्षण अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा, कहा पिताजी माफ करो, मैं बड़े भूल में था। काश लोग इस पर विचार करें, ध्यान दे, चिंतन करे तो उनकी दिशा दृष्टि सब बदल जाए। तो माता पिता के उपकार को कभी मत भूलना, चाहे जैसी स्थिति हो जाए, मत भूलना। आज भी ऐसे लोग भी हैं जो अपने माता पिता के लिए सर्वस्व त्यागने को तैयार होते हैं। क्यों? इनके आगे मेरे लिए कोई नहीं, अभी मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है, मुझे करना है। सोच होनी चाहिए, मुझे चारों बात करनी है। तीसरे नंबर पर जीव का दाता के उपकार को कभी मत भूलना। भर्ता जो जीव का दाता है, जिसके कारण तुम्हारे रोजी रोजगार की व्यवस्था हुई, उसके प्रति कभी कृतज्ञ मत बनना। आजकल तो लोग ऐसे ही लोगों को चूना लगाते हैं, है ना? ये घोर अनैतिक अपराध है, नीच कर्म है। व्यक्ति को हमेशा वह दिन याद रखना चाहिए जिस दिन अभावग्रस्त स्थिति में वो किसी के पास पहुंचा, एक जरूरतमंद बनकर, जिस समय उसे कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, उस जगह अगर किसी व्यक्ति ने उसे संरक्षण दिया, आधार दिया, आश्रय दिया, तो वो आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। तुम दुनिया के सबसे बड़े धनपति भी क्यों ना बन जाओ, मेरे ऊपर इनका उपकार है, क्योंकि वेश तो इन्होंने बनाया। उनके सहायक बनना, बाधक मत बनना। लोग ऐसा करते हैं, बहुत कम लोग, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। एक बड़े उद्योगपति ने एक सज्जन से मेरा परिचय कराया, नाम ही बताए देता हूं, विनोद जी काला।
एक सज्जन से परिचय कराए, महाराज ये हैं, और परिचय कराते हुए क्या कहा, बोले महाराज जी इनकी गद्दी में हमारे पिताजी ने काम की शुरुआत की, काम सीखा। उस व्यक्ति में और इनके स्टेटस में इतना अंतर, जमीन आसमान का अंतर। लेकिन एक भले मनुष्य की यही पहचान है कि व्यक्ति का जो उपकार है उसे याद रखे। अपना अपना भाग्य होता है, ऋणी बनिए, जीव का दाता पर ध्यान। एक गांव में भयंकर बाढ़ आई, सारा गांव बह गया। उस गांव में एक बालक अनाथ हो गया। गांव के लोग गांव छोड़कर इधर उधर रह गए, अपने काम के लिए निकल गए। उस अनाथ बच्चे को